वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एमएलसी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी व अन्य संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कुछ जगहों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले भी फूके गए। लेकिन इन विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के एक और विधायक, प्रतापगढ़ जनपद रानीगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को ट्वीट कर उस पर सवालिया निशान उठा दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये संविधान विरोधी है। इस विषय पर और क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने, आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, रामचरितमानस को लेकर के नाराजगी नहीं है। रामचरितमानस में लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जिसको आप चौपाइयों के रूप में जानते हैं, जिनके भावार्थ जो टीकाकारों ने लिखे हैं, उस भावार्थ को पढ़ने के बाद और उन लाइनों को पढ़ने के बाद हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ज़्यादातर लोग जो पिछड़े अनुसूचित समाज के हैं तथा कथित तत्कालीन शूद्र समाज जिसको कहा जाता था, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं, वो नीच की श्रेणी में जाने जाते हैं। इन लाइनों को लेकर के मैंने ट्वीट किया कि ये संविधान विरोधी हैं। ये बात मैंने इसलिए कहा कि संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि इस देश के किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्मस्थान के नाम पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। भेदभाव करना वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इस देश में भारत के संविधान के रहते किसी को किसी भी तरह से नीच कहने का, अधम कहने का हक किसी को नहीं बनता है। संविधान विरोधी है ये संविधान विरोधी है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर? ये मैं मांग कर रहा हूँ कि उसकी समीक्षा करी जाए और उन लाइनों को उसमें से निकाला जाना चाहिए। ये मांग भी आप लोग कर रहे हैं कि तुलसीदास को जो है वो है तो उनको सिलेबस से बाहर किया जाए। देखिए, मैं तो जब से बचपन से मैंने जब से तुलसीदास को पढ़ा, एक कवि के रूप में पढ़ा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको किस रूप में पढ़ाई ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोगों के समय तक के पाठ्यक्रम को देख लिया जाए तो तुलसीदास जी को एक कवि के रूप में पढ़ाया गया। और कवि की उन लाइनों को जब छात्र पढ़ता है और जब बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसको लगता है कि हमने कितने आदर के साथ इस कवि की रचनाओं को पढ़ा था, लेकिन इनके भाव जो हैं वो भेदभाव, गैरबराबरी पैदा करने का कार्य करते हैं, भेदभाव, गैरबराबरी का संदेशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके मन में उस धर्म के प्रति द्वेष पैदा होगा, तो उससे हिंदू धर्म कमज़ोर होगा। जो झूठे हिंदू धर्म की वकालत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले जो लोग हैं, इस बात को समझें और जो बहुसंख्यक समाज के लोग जो उससे आहत हो रहे हैं, उन लाइनों को निकलवा करके एक अच्छा भाईचारा बनाने का प्रयास करें। अच्छा, ये बिल्कुल तुलसीदास की उन लाइनों से हिंदू समाज का 80% लोग उससे आहत होते हैं। क्या आपत्ति है? लाइनें क्या हैं, क्या आपत्ति है? अब उन लाइनों को हमने जो टैग किया है, आप एक एक लाइन उसकी पढ़ लीजिए। उसमें जो कहा गया है कि पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, और दूसरे समाज के लिए कहा गया है कि जो शूद्र समाज का व्यक्ति है वह कितना ही गुणवान हो, गुण में प्रवीण हो, विद्वान हो, वह सम्मान का पात्र नहीं है, उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वह पूजनीय नहीं हो सकता है। इस तरीके की बात गैर बराबरी की बात है। यह बात संविधान विरोधी बात है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। तो इस तरह की जो बातें लिखी थी उनको छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब छात्रों के मन में एक हीन भाव पैदा होगा, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। छात्रों के मन में उस कवि के प्रति दोष पैदा हो सकता है, उस ग्रंथ के प्रति भी अरुचि पैदा हो सकती है। जो हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, इस बात को समझें कि जो छात्र इन लाइनों को पढ़ेगा और महसूस करेगा, अदम महसूस करेगा और ये महसूस करेगा कि वह अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, अनुसूचित जनजाति में पैदा हुआ, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, वह आईएएस भी बन जाएगा तब भी पूजनीय नहीं हो सकता, तब भी वह आदर का पात्र नहीं हो सकता है। तो उसके मन में ऐसे ग्रंथों के प्रति अरुचि पैदा होगी और ऐसे रचनाकारों के प्रति भी अरुचि पैदा होगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि भारत के संविधान के मुताबिक
जो लाइनें नहीं हैं उनको हटाया जाना चाहिए या उनमें संशोधन किया जाना जिस तरह चाहिए। से ओबीसी मोर्चा ने जो है इसकी प्रतियां जलाई लखनऊ में, मुकदमा दर्ज हो, इसको किस तरह से मानते हैं? मैं उसको कतई जायज़ नहीं मानता हूँ। विरोध करना, अपने मन की अभिव्यक्ति देना अलग बात है, लेकिन किसी ग्रंथ को जलाना और किसी दूसरे को उसी लहजे में जवाब देना, ये मैं इसको अनुचित मानता हूँ।